इतना 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 गंदा था कि मैंने मतलब उतना गंदा मैंने आज तक अपनी लाइफ में खाना नहीं खाया है, इतना गंदा था। हालांकि प्रसाद था तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बस मैं बात करूँ और खाने की टेस्ट के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मुझे मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, लग रहा था मुझे मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाना पड़ेगा रूम पे सुबह को लेके। ऐसा सुबह ने मुझे परेशान करके रख दिया था। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है 16 अगस्त, क्योंकि जो कल था 15 अगस्त, उसमें 15 अगस्त मनाने के बाद जब रूम पे आए थे तो उसका सब कुछ भी ब्लॉग करने को नहीं था, तो मैंने नहीं किया था। बट आज की डेट में 16 अगस्त को बहुत कुछ ब्लॉग करने के लिए है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग कर रही हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो वो पहले का ब्लॉग था और आज नेक्स्ट डे है। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, अभी टाइम हो गए हैं 4:30 और अभी हम लोग को निकलना है, मुझे और शुभू को। शुभू की जो फ्रेंड है दिया, उसके घर पे जाना है, क्योंकि जो दिया की जो बहन है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है जन्माष्टमी का में फैशन कंपटीशन का, तो उसमें उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया है। तो उसके लिए उनको रेडी करना है, जिसमें उनकी मम्मी भी रेडी करेंगी और मैं भी रेडी करने वाली हूँ। दोनों लोग मिलके थोड़ी थोड़ी रेडी करेंगे। राधा रानी मतलब बनाने वाले हैं उनकी बेटी को। तो जाना है अभी उनके रूम पे। बाकी अभी मैं नॉर्मली ही घर के कपड़े में जा रही हूँ। जब उनके रूम पे जाऊँगी तो फिर भाभी भी चेंज अपना कर लेंगी, तैयार हो लेंगी, और मैं भी उन्हीं के साथ उनके रूम पे तैयार हो लूँगी। तो बाकी मैं सारा सामान जो मुझे पहनना है वो मैंने रख लिया है बैग में। तो बस अब निकलने वाले। लेकिन शुभू कब से सो रही है, उसको मैं कब से जगा रही हूँ, चिल्ला रही उठ जा उठ जा उठ जा, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही है। बट हो गया, मेरी पैकिंग हो गई है। जो मुझे तैयार होना है पहनना है और जो शुभू पहनाना है उसको मैंने पैक कर लिया है। तो बस सुबह को उठाऊँगी और उसके बाद फिर निकल चलेंगे और जाएंगे उनके रूम पे। तो पहले उनकी बेटी को रेडी करेंगे और जब वो चली जाएंगी तो उसके बाद फिर दोनों हम लोग भाभी और मैं रेडी होंगे। और बाकी हमारा जो टाउनशिप है, टाउनशिप के अंदर ही जो ऑडिटोरियम है उसमें फंक्शन है जन्माष्टमी का मनाया जा रहा है, क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो उसी के उपलब्ध में बहुत सारी चीज़ें आज होने वाली है ऑडिटोरियम में, जैसे मटकी फोड़ हो गया, डांस हो गया बच्चों का, और बहुत सारा गाना बजाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। फैशन कॉम्पिटिशन है तो उसी में उनकी बेटी ने भाग लिया हुआ है, तो वो उसमें जाएंगी। तो पहले उनको पहुंचना है, क्योंकि बच्चों को पहले प्रिपरेशन करने के बाद वहाँ पहुंच जाएं, ताकि जब ऑडियंस वहाँ पे इकट्ठी हो तो मतलब सारी चीज़ें देख सके। तो पहले उनकी बेटी को रेडी करके भेज देंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेडी होके जाएंगे ऑडिटोरियम में। तो चलो फटाफट से चलते हैं, सुबह जगाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं। उठ जा बेटा, चलो देखो दिया मम्मी का फ़ोन आ गया, फटाफट चलिए उठी, जल्दी जल्दी उठो, जल्दी उठो, रेडी हो फटाफट से। चलो देखो, बाकी मैंने यहाँ पे सारा सामान यहाँ पे बोझ लिया है, बस अब निकलने वाले हैं 1 मिनट के अंदर। बस सुबह को ऐसे ही ले जाऊँगी, उसका जूता पहना दूँगी, उसके बाद फिर बैग रेडी है, उसके बाद निकल चलेंगे। तो चलो चलते हैं। वेरी गुड, चलो। दिया वेट कर रही होगी आपका, ये काबा कब आएगी, काबा कब आएगी, और काबा पहुंच जाएगी वहाँ पे और दिया हैप्पी हैप्पी हो जाएगी, है ना? आपका नाकू बह रहा है, नाकू फिर परेशान कर दिया। अरे अरे, चलो बाकी का नहीं पूरा कर लेना दिया के रूम पे, ठीक है? ओके। कोई बात नहीं, आप चलो दिया के रूम में ना आराम कर लेना, बस पास ही में तो है दिया का रूम, अभी चलेंगे तो आप वहाँ पे रेस्ट कर लेना, ठीक है? ओके। नहीं नहीं, ठीक है बाबा, ठीक है। हे फैमिली, सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं दिया के घर पे, लेकिन बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया मुझे कि मैं ब्लॉगिंग कर सकूँ। मैं फटाफट गई और रेडी करने में लग गई। तो यहाँ पे मैंने और भाभी ने मिलके वान्या को रेडी किया हुआ है। जितना हमसे हो पाया उतना हमने पूरी पूरी कोशिश की है राधा रानी बनाने की। तो मैंने ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दिया है, ताकि आप लोग देख सको कि हमने किस तरह से रेडी किया हुआ है। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। आप लोग मुझे बताना कॉमेंट में आप लोगों को कैसी लगी। बीच बीच में आप लोगों को भी बुलाया जाएगा, गाना शुरू से लगाया जाए प्लीज। हे फैमिली, सो फाइनली हम लोग भी रेडी होके आ गए हैं, जहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं सुबह को लेके नहीं आई थी। जब मैं गई थी रूम पे अपना सारा सामान रखने के लिए चेंजिंग वाला, तो
पतिदेव आ चुके थे, तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया था क्योंकि सुबह का बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, इस वजह से। बाकी यहाँ पे बस मैं आई थी, दिया की मम्मी, दिया, वानिया, हम ही लोग आए हुए थे। और यहाँ पे इतनी सुंदर झांकी यहाँ पे कृष्ण जी की बनाई हुई थी, कितना प्यारा लग रहा था। बाकी अगल बगल आसपास पूरी मटकी सजाई गई थी, वो भी इतनी प्यारी लग रही थी। बारी बारी सबके लोग आते थे और कृष्ण जी को झुलाते थे। और मैंने भी ये फ़ायदा नहीं कहूँगी, मतलब आनंद लिया कृष्ण जी को झुला के, क्योंकि मैंने पहले आज तक कभी नहीं किया था ऐसा। और आज मैंने पहली बार ये सुख लिया, ये आनंद लिया है झुलाने का कान्हा को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ करके, सच में एकदम एक अंदर से फीलिंग इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बाकी सामने से यहाँ पे दिया की मम्मी आ रही हैं। ये 2 मिनट 10 सेकंड लगा है आपको। 2 मिनट 10 सेकंड। आज का टाइमिंग नोट हो चुका है। हे फैमिली, सो मैं आ गई हूँ रूम पे और अभी टाइम हो गए हैं 8:30 के आसपास। और बाकी पतिदेव चले गए हैं रेस्ट करने के लिए क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा कि उनको घाव हो गया है पैर में, तो उनको काफ़ी दिक्कत कर रहा है, तो वो चले गए रेस्ट करने के लिए। शुभू लगी है अपना कार्टून देखने में, इतना और मना करती हूँ लेकिन फिर भी वो नहीं मानती है। उसकी आंखों में फिर से दिक्कत होने लगा है, उसकी आंखों में जलन होने लगा है और पूरा आँखें लाल होने लगी हैं। लेकिन ना पतिदेव समझते हैं ना सुभी मानती है, तो लगी अपना कार्टून देखने में। बाकी मैंने चावल चढ़ा दिया है। जहाँ पे गए थे वहाँ पे प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था, पूरा जन्माष्टमी का इतना, मतलब जितने कृष्ण राधा इतने प्यारे बने, मतलब वहाँ पे थे झूला झुलाने के लिए, और उतना ही प्यारा पूरा सारा फंक्शन हुआ, सारा प्रोग्राम हुआ। खाने पीने का भी था लास्ट में, लेकिन खाना पीना इतना 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 ख़राब था कि मैं क्या बताऊँ। पतिदेव का तो मन ही नहीं था खाने का, बोले कि मुझे नहीं खाना है, तुमको खाना है तो तुम ले लो, खा लो, बाकी मैं घर पर ही खाऊँगा। तो मैं सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ, अब इतने टाइम तक रुके हैं तो कम से कम खा के जाएँ प्रसाद। लेकिन था, छोला की सब्ज़ी था, पूड़ी था और जलेबी था, लेकिन इतना 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 गंदा था कि मैंने, मतलब उतना गंदा मैंने आज तक अपने लाइफ में खाना नहीं खाया है, इतना गंदा था। हालांकि प्रसाद था तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बस मैं बात करूँ और खाने के टेस्ट के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं आया। जितना मैं लिया था 2 कोर खा के मैंने पूरा छोड़ दिया था। बाकी फंक्शन काफ़ी अच्छा था, मतलब जितने सारे प्रोग्राम थे, मटकी फोड़ने वाले ना, डांस जो प्रोग्राम था वो सारा चीज़ काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। ऊपर से मौसम इतना प्यारा था ना, पूरा ठंडा ठंडा, क्योंकि शाम में बारिश हुई थी और पूरा दोपहर में भी बारिश हुई थी, तो शाम को मौसम एकदम ठंडा हो गया था, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़। पतिदेव का जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो वहाँ पर जाएँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि हो गया, आ जाओ, खाना पीना है, इस प्रसाद के रूप में मिल रहा है तो आके खा लो। बट मैं खुद ही बुला के पछता रही थी कि मैंने कहा इनको बुलाया, तो वैसे भी तकलीफ़ में उनको इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से मैंने उनको बुला दिया, मेरे कहने पे आ गए, लेकिन फिर खुद ही पछताने लगे कि मैंने कहाँ बुलाया इनको, ऐसे में खामखा हो गया इनका आना भी। तो इस वजह से रूम पे आए, वैसे मैंने सबसे पहले चावल चढ़ा दिया कि ताकि अपना खाना पीना खा लेंगे, क्योंकि सुबह का गए हुए हैं और अभी दोपहर में, मतलब पूरा शाम हो गया और अभी आए तो पूरा भूखे होंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले खाना चढ़ा दिया ताकि खाना पीना खा ले। बाकी सब्ज़ी था तो मैंने दोपहर में ज़्यादा बना के रखा हुआ था, ताकि अभी सब्ज़ी चावल गर्मा गर्म खा लेंगे, और बाकी सब कुछ भी हम लोग वही खाएंगे अब खाना, क्योंकि वहाँ का तो खाने लग था नहीं, बहुत ही ख़राब था। और बाकी जब मैं गई थी भाभी के रूम पे, तो सोचा था वहाँ पे जो मैंने उनकी बेटी को रेडी किया था, तो सोचा था रिकॉर्ड करूँगी वहाँ पे। बट वहाँ पे भी सो भी इतना ज़्यादा परेशान करने लगे मेरे को, मतलब वहाँ जा कि 5 मिनट मेरे को रहा हुआ, मतलब मेरे को हुआ होगा वहाँ पहुँच के कि सुबह का रट हो गया, चलो मम्मा रूम पे, चलो मम्मा रूम पे, कब जा रहे रूम पे, कब चलोगे रूम पे, चलो मम्मा रूम पे। मतलब इतना एक मौका हो गया था कि वो पूरी लाइन, मतलब रोने वाली हो गई थी, वैसा कि रो देगी वो, पूरा मैं अपना मन गिरा ली थी। फिर मैंने अपना फ़ोन दे दिया कि जो भी कार्टून देखे कम से मुझ ही रहे, ताकि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम कर सकूँ। एक तो इंसान वैसे भी कहीं जाता नहीं है, कहीं जाने का टाइम मिलता नहीं है, घर के इतने काम होते हैं, बच्चा होता है, उसका संभालना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में, कि टाइम नहीं निकल पाता है इंसान कहीं जाने के लिए। बट कभी कभी कहीं मौका मिले
और वहाँ जाओ और फिर वहाँ पे जाके तुरंत आना रहे, या फिर जो जाओ शांत मन से जो चीज़ करने जाओ वो चीज़ ना होता है ना, तो फिर बहुत गुस्सा लगता है फिर बच्चे को पीटी दे या फिर कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस रूम पे मतलब भाग जाए। मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, लग रहा था मुझे मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाना पड़ेगा रूम पे सुबह को लेके। ऐसा सुबह ने मुझे परेशान करके रख दिया था। फिर फाइनली मैंने उनको दिया, सुबह को दे दिया था कार्टून देखने के बाद, कार्टून देखे ताकि मैं उनकी बेटी को रेडी कर सकूँ, क्योंकि भाभी ने बुलाया था कि आके थोड़ा सा रेडी कर दीजिएगा मेरी बेटी को, थोड़ा मेकअप कर दीजिएगा ताकि राधा काफ़ी अच्छी बन जाए। तो इस वजह से पूरा मैंने उसका मेकअप कर दिया। तो बहुत मतलब मैंने क्या मतलब मैंने और भाभी ने दोनों ने मिलकर किया था उनकी बेटी का मेकअप, तो काफ़ी सुंदर हुआ, काफ़ी प्यारी लग रही थी। और बाकी सब कुछ अच्छा रहा, वो जीती भी तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, प्राउड हुआ कि चलो मतलब मेहनत रंग लाई ये सारी चीज़ें। तो बाकी ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो ऐसा था आज का पूरा दिन, इस तरह से बीता, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप लोग मेरा लुक बताना कैसा है। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था साड़ी पहनने के लिए, लेकिन भाभी जो है उन्होंने बोला कि साड़ी पहनते हैं फेस्टिवल पे अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो साथ में हम भाभी रेडी भी हुए और बाकी आते हैं अपने बच्चों को रेडी भी करा दिया। बस रिकॉर्ड नहीं कर पाए उस समय क्योंकि मैंने दे दिया था फ़ोन अपना सूभी को, ताकि वो फ़ोन में कार्टून देखें और थोड़ा साथ रहे, ताकि मैं अपना काम कर सकूं, मैं भी इत्मीनान से रेडी कर सकूं उनकी बेटी को और मैं भी खुद भी रेडी हो सकूं इस वजह से। तो लेकिन वो भी हुआ कि जब सूभी को रेडी कराने कोई मतलब निकला नहीं, क्योंकि जैसे ही रूम पे आए मैं अपना सारा सामान रखने के लिए बाई का बचा हुआ, तो वैसे पतिदेव ऑफिस से आ चुके थे। तो सूभी फिर यहीं रुके थे पापा के पास ही, तो मैं चली गई थी अकेले ही वहाँ फंक्शन बस। लेकिन इसमें ये चीज़ अच्छा हुआ कि मैंने इत्मीनान से फंक्शन अटेंड किया, वरना सूभी को लेके जाती ना तो फिर मैं फंक्शन अटेंड नहीं कर पाती, ना ही मैं कुछ देख पाती, मुझे वहाँ से दौड़ के आना पड़ता वापस रूम पे। तो ये जाना अच्छा हुआ कि पति देव आ चुके थे आज पहले, वैसे तो मुझसे लेट आते हैं बट आज पहले आ गए थे, तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया, राहत मिल गई। तो मतलब कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें ख़राब हुई, लेकिन ओवरऑल मिला के सब कुछ अच्छा ही रहा। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं जा रही हूँ अपना चेंज करूँगी, बहुत गर्मी भी लग रही है क्योंकि मैंने रूम का फ़ैन बंद करके बातें कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि आप मेरा आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा और मेरा लुक आप लोगों को कैसा लगा। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ अब यहीं पे एंड। खाना पीना बन जा रहा है तो जाके खाना पीना खाएंगे, आराम करेंगे और इसको चेंज करेंगे। तो आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। ढेर सारा मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा और बस अपना प्यार मेरे चैनल मेरे ब्लॉग पे लुटाते रहिए। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ ये पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।